ओम शांति। 9 मार्च 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, ये अक्सर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्सर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझे अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है कि बाप को याद करो। ये सोचता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। तभी विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं कि मैं निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुए आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी है वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। ये बाप ही आकर समझाते हैं। ये भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म मह तत्व कोई भगवान नहीं है। ये सवे रोम झूठ खंड में ही सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में ही सब सत्य बोलने वाले, मतलब स्वर्ग में सब सत्य बोलने वाले होंगे। तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है, मतलब कलयुग है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। वह समझते हैं आता ही नहीं है। वो नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा तो गाते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को ही भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बोम शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है। तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वो रावण से प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह अक्सर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, मतलब विकर्म भस्म होंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह खाद से ही, याद से ही निकलेगी। तुमको बाप याद की यात्रा का, इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से
तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है काम चिता, ये है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मूझे हुए। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मामी कब याद करो, ये किसने कहा है? वो समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वो फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कि कहाँ भूल है। जरूर तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्षों का हो नहीं सकता। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते ही वो प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। ये तो बाप बेट सम्मुख समझाते। मामी कम याद करो। प्रेरणा अक्सर रोग है। बल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बोम शादी बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नींद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली। प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मवंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण से फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया है कि इन द्वारा एडोप्ट करते हैं, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। वो भी निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दिए, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मूल्य अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद वाले पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते। उनके 84 जन्म में पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने हैं। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ ही नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ। नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। बाप आते ही संगम पर है। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। ये है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बढ़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगड़ पानी में भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अगर रोग है, अक्सर रोग है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरण गति गाई हुई है, भट्टी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली।
शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वो तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों यहाँ आकर रहेंगे, प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी ही रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही से कंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक तुमको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते मेरे नूरे रतन जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो लाखों की अंदाज में हो तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। तुम रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर श्री सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा है भविष्य 21 जन्म के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर हो। अब इसका विस्तार बता रहे बाबा। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के, कोई दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती है। तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहम दिलबन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन सदा अचल अडोल रहने के लिए एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति।